बहुत जल्दी इस शहर में ऐसा दिन आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि पूरा शहर मंदिरों के शहर में बदल जाएगा। 2 विशाल मंदिर, 4-5 मंदिर पहले बन चुके, और महाराज श्री नहीं लिखा था जी, आने वाले समय की आहट है, आने वाले समय की ये आहट है, ये हर चौराहे पर लिखा जाएगा, मंदिरों के शहर में आपका स्वागत है। अद्वितीय शहर ललितपुर। महाराज श्री जमूड़े की सुन लें, उस्ताद नहीं सुने तो क्या मजा जमूड़े का। दिन चतुर्मास के लौट गए, दिन चतुर्मास के वापस अपने गांव, दिन लौट गए हैं चतुर्मास के वापस अपने गांव, पर इस बस्ती पर बनी रहेगी सुधा सिंधु की छाव, पर इस बस्ती पर बनी रहेगी सुधा सिंधु की छाव। इनने अपनी दौलत को, यहां दोनों हाथ उठाया, इनने अपनी दौलत को या दोनों हाथ लुटाया, इनने भले नहीं सुने पर आप तो सुने, इनने अपनी दौलत को यहां दोनों हाथ लुटाया, अरे जिसकी जितनी झोली थी उसने उतना पाया। जय हो, बहुत बढ़िया। इनने अपनी दौलत को या दोनों हाथ लुटाया, जिसकी जितनी झोली थी उसने उतना पाया, उजियालों की डोर को थामे कहता गया सवेरा, उजियालों की डोर को थामे कहता गया सवेरा, अरे इस बस्ती में जमा रहेगा उजियालों का मेला, इस बस्ती में बना रहेगा उजियालों का मेला। उजियालों की बड़ी खबर है, आनंदित हर कोना है, पूरे शहर में हवाएं बता रही हैं। अभी आपको खबर नहीं, पर हवाओं को खबर है कि दुनिया का सबसे बड़ा पंचकल्याण क्या होने वाला है। ये हवाओं को खबर है, बड़ी खबर है उजियालों की, आनंदित हर कोना है, बड़ी खबर है उजियालों की, आनंदित हर कोना है, बड़ी खबर है उजियालों की, आनंदित हर कोना है, विश्वख्यात इस तीरथ का अब पंच कल्याणक होना है। विश्वख्यात इस तीरथ का पंच कल्याणक होना है। कई इतिहास बने बस्ती में, अरे इतिहास बना देना। मैं ललितपुर वालों से कह रहा हूं, पूरे देश की नजर आप पर होगी 27 तारीख के दिन। आप कुछ नहीं कर सकते तो अपने घर से निकलने या भोजन करने आ जाना, कुछ नहीं करना, बस बैठना। पर एक पंक्तियां मैं कह रहा हूं कि कई इतिहास बने बस्ती में, नया इतिहास बना देना और अभिनंदन प्रभु के चरणों में अपना सर्वस्व लुटा देना और पंच कल्याण के महापात्र बनकर जो प्रभु को अर्घ चढ़ाएंगे, पंच कल्याण के महापात्र बनकर जो प्रभु को अर्घ चढ़ाएंगे, एक नहीं 2 4 नहीं, वे जन्म जन्म सुख पाएंगे। एक नहीं 2 4 नहीं, वे जन्म जन्म सुख पाएंगे। आप जोशी हो भव्यों के, दुनिया में बेजोशी तो बहुत हैं जो कुंडली देख के भाग बताते हैं, पर भाग बदल देने वाला जोशी सिर्फ ललितपुर में ही है। तब मैं पंक्तियां कह रहा हूं। आप महाराज श्री, इसे तो ये तो जिज्ञासा है, बस इस पे आपको बोलना पड़ेगा बाकी तो अफवाह में हो गई। पर आप जोशी हैं भव्यों के, ओ दुर्लभ हट योगी, जो ठान ले तो कर दे, कोई नहीं रोक पाता। व्हाट्सएप के योद्धा हो चाहे कोई भी हो, पर ये पंक्तियां मैं आपसे कह रहा हूं। आप जोशी हैं भव्यों के, जो दुर्लभ हट योगी, और जो पंच कल्याणक में सौधर्म बनेंगे, महापात्र बनेंगे, उनकी कुंडली कैसी होगी। हो गई जिज्ञासा।
पहली बात तो है कि मैं इसलिए नहीं सुन रहा था शुरू में, क्योंकि ये कहते महाराज ने दोनों हाथ उठाया। मैंने एक रुपया में सारी संपत्ति मेरी तिजोरी में है। अब ये पता नहीं मैंने कुछ दिया नहीं और तुम्हारी झोली भर गई, इसी का नाम है अतिशय। हम साधु दीपक के समान होते हैं। दीपक दूसरे दीपक को टच करता है, वो दीपक जल जाता है, और वो जलने वाला दीपक ने कुछ भी नहीं दिया, ना घी दिया ना बाती दी, और वो जल गया। इसलिए मैंने कुछ नहीं दिया, फिर भी तुम्हें सब कुछ मिल गया। यही का नाम है जैन धर्म। दूसरी बात है कि उनकी क्या कुंडली होगी वो तो अकल्पनीय है। एक मंदिर का पंचकर्णक होता है, एक कॉलोनी के मंदिर का पंचकर्णक होता है, और एक तीर्थ रूप का वर्णन हो, वो भी तीर्थ रूप इतने विशाल रूप में बन रहा है, उसके पंचकर्णक की साक्षी। और वो पंचकर्णक जहाँ पर असीम कालीन भक्तांबर चल रहा है और आगे चलना है। जब उस भगवान के सामने भक्तांबर पड़ा जाएगा और तुम दर्शन करने आओगे, तब गर्व से कहोगे, भगवान मैं आपके पंचकर्णक में आया था। जैसे किसी की शादी में जाओ, अभी भी कुछ लोग आते हैं मेरे पास, महाराज जी आप मालूम हमारी शादी में आए थे। अरे मैंने कि भैया मैं बाबा जी बन गया। बोले आप बोली बाबा जी बन गए, हमें तो गर्व की बात है। तो ऐसे ही जब तुम आओगे दर्शन करने, भगवान में आपके पंचकर्णक में फलाना इंद्र बना था, और जैसे ही ये याद तुम्हें आएगी, उसी समय भगवान की एनर्जी ऐसी निकलेगी कि वह एनर्जी तुम्हारे सारे संकटों को दूर करेगी। ये बनेगी कुंडली। क्योंकि किस मुख से कभी भी किसी से हमें कुछ मांगना है, किस मुख से मांगते हो, किस रिश्ते से मांगते हो, क्या किया है तुमने जो तुम्हें वो देंगे। हर स्थान पर सीधा मान न मानो, इस नियम से। क्यों आए स्वधर्मेंद्र पारसनाथ को बचाने? होंगे पारसनाथ? स्वधर्मेंद्र कहता क्या किया है हमारे लिए जो स्वधर्मेंद्र? मैं तो नियोगी हूं, तो उनके पंचकर्णक बना रहा है। अब इस समय भगवान पर संकट आ रहा है तो बोले आवे कि जैसा कर्म करे तो करे, हमारे साथ क्या किया है? स्वधर्मेंद्र नहीं आया। कोयल बोले मैं क्यों जाऊं, मेरे साथ कभी उन्होंने कुछ अच्छा किया हो तो मैं जाऊं। स्वर्गों में इतने बड़े बड़े देवता बैठे थे, एक देवता ने खबर नहीं ली, क्योंकि उनके साथ उन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो देवता सब चुप हो गए। मात एक छोटा सा देवता था, धरणेन्द्र पद्मावती, उसके साथ उन्होंने कुछ किया था, नाग नागिन की पर्याय बचाया था, वो बचाने आ गए। संसार का बंधु ये अकाट सिद्धांत है। तुम किसी से कितने भी कुछ करना याचना, कोई तुम्हें सहायता नहीं देगा। कई गरीब कहते महाराज ये बड़ा आदमी है, इनको कहो ये सहायता करें। क्यों करें? क्या किया है तुमने उनके साथ? हम भी कह देंगे तो वो नहीं करेगा, क्योंकि तुमने जिंदगी में कभी उसके साथ अच्छा है, यहां तक कि तुमने उसके साथ अच्छे भाव भी नहीं किए, अच्छे भाव भी नहीं किए। किसी से हमें कुछ चाहिए है तो सबसे पहले रिलेशनशिप, सबसे बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का अर्थ ही नहीं कि तुम्हारे सांसारिक संबंध, हम उनके प्रति क्या करते हैं, वो तुम्हें खुशी क्यों दें, क्या कभी तुम उनकी खुशी में शामिल हुए हो? वो तुम्हारा दुख क्यों मेटे, कभी तुम उनका दुख तुमने मेटा है? भगवान हो, चाहे धर्म हो, चाहे गुरु महाराज हो, चाहे कोई भी हो, कभी तुम्हारे मन में भाव आया कि मैं मुनियों का दुख मेटूं? कभी मेटा? मेटा होगा तो ये आशीर्वाद काम जरूर करेगा, पक्का 100%। कभी तुमने भाव किया हो कि हे भगवान मेरी जिंदगी में कभी मैं उन राजों के दुख मेटने में कारण बनूं? कभी तुम्हारे मन में भाव आया हो कि भगवान पंचकर्म में आपके सुख में मैं शामिल हूं, आपका सुख, आपका महोत्सव, आपकी जयकार, आपका केवल ज्ञान आपको हुआ, दिवाली मैं बनाऊंगा, यह है उनके सुख में शामिल होना।
केवल ज्ञान आपको हुआ है दिवाली मैं बोला, केवल ज्ञान आपको हुआ है मिठाई में बांटूंगा। आहार महाराज का हुआ है नाचूंगा मैं, ये है दिवाली। आहार किसका हुआ? भूख किसकी मिठी और नाच कौन रहा है? ये है पुण्य का कारण। आहार देना पुण्य का कारण नहीं है। आहार देना पुण्य का कारण नहीं है। आहार देने के बाद जो आनंद उछल रहा है वो पुण्य का कारण है। पेट महाराज का भरा है और भूखा पेट नाच रहा है, खुशी मना रहा है, वो है किसी भी व्रत में आह्लाद भाव। व्रत लेने में कोई मजा नहीं है, व्रत लेने के बाद आनंद कितना आ रहा है। जो आनंद चल रहा है, ओ भाग्य मेरे, मैं कितने पापों से बच गया, कितनी बुराइयों से बच गया, धन्य हो गया मैं व्रत पा करके। पर वो है पुण्यबंध का कारण, वो है निर्जरा का कारण। तो इसी प्रकार भगवान के खुशी में कुंडली ये बनेगी चंद्रसेन जी, कुंडली ये बनेगी कि जो भगवान के सुख में शामिल होगा भगवान उसके सुख में शामिल होगा। तुम भगवान के वैभव बढ़ाओगे, भगवान तुम्हारा वैभव बढ़ाएगा, कर्म बढ़ाएगा अपने आप, क्योंकि तुमने भगवान के वैभव में शामिल हुए थे। भगवान प्रतिष्ठित आप हो रहे थे, प्रतिष्ठा मैं कर रहा था। भगवान आपको विराजमान होना था और मूर्ति में विराजमान कर रहा था। मूर्ति में लाया था जिसमें आपको बैठना था। बैठना किसको है मूर्ति में? भगवान को। मूर्ति किसने? बैठना महाराज को है, पाटा किसने बिछाया? महाराज आप बैठोगे, मैं नहीं बैठूंगा, लेकिन पाटा मैं बिछाऊंगा, मैं वेदी बनाऊंगा। भगवान आपको बैठना है, वेदी पे तुम्हें बैठना है कि भगवान को? भगवान वेदी पे आप बैठेंगे, लेकिन वेदी बनाऊंगा मैं। आपके 5 कल्याणक होंगे, लेकिन उस पंचकर्ण का अर्घ्य मैं चढ़ाऊंगा, खुशी मैं मनाऊंगा। आप जन्म लेंगे, जयकार मैं बोलूंगा। आप जन्म लेंगे, रत्न मैं लुटाऊंगा। आप जन्म लेंगे, मैं आपका निहन कराऊंगा। आप जन्म लेंगे, हम सारी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा देंगे, नाचेंगे हम। ये है खुशी के दिन। हम अपने से आराध्य की खुशी में जितने खुश होंगे उतनी हमारी खुशी कुंडली में लिखी जाएगी।